बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ईमान रेसिपीज़। आज आपके साथ जो हम रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो बहुत ही इजी और बहुत मज़े की है। हम बनाने जा रहे हैं आलू की कतलियाँ, जो कि आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, लंच में, डिनर में, किसी टाइम भी बना सकते हैं। चलें हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आलू की कतलियाँ बनाने के लिए सबसे पहले पैन में ऑयल हाफ कप के करीब डालेंगे। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा डालें। इसको थोड़ा सा मिक्स करें। अब गार्लिक के 3 से 4 जवे फाइन चॉप्ड ये इसमें डालें और इसको थोड़ा सा पकाएं। सिर्फ चंद सेकंड के लिए पकाना है, क्योंकि हमने गार्लिक को जलाना नहीं है, बस इसका कलर चेंज हो जाए। इसको हल्का सा बस कुक करना, ज़्यादा नहीं। अब इसके साथ ही इसमें हम प्याज, 2 छोटी प्याज हैं चॉप्ड की हुई, ये शामिल कर लीजिए। इसको भी हल्का सा फ्राई करना है, पिंक होने तक हम इसको पकाएंगे। इसका वेट करते हैं पिंक होने का। जी ये पिंक हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हम 2 हरी मिर्चें ये डालेंगे। इसको मिक्स कीजिए, थोड़ा सा कुक करना है बस इसे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि ये मसाला अच्छे से बन जाए, प्याज भी सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा पानी हमने शामिल किया है इसमें, मिर्चें वगैरह अच्छे तरीके से इसमें गल जाएंगी। अब जो हमने आलू, हाफ़ केजी आलू लिए हैं, उसकी कतलियाँ काट ली हैं हमने। अच्छे तरीके से धो के आपने इसमें डाल देने हैं आलू। इनकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। आलू थोड़े से गल भी जाएंगे और मसाले के साथ ये मिर्चें और प्याज के साथ अच्छी तरीके से मिक्स भी हो जाएंगे ये। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, रफली चॉप्ड किया हुआ है, इन्हें ये शामिल कर देंगे। टमाटर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। टमाटर थोड़े हमने ज़्यादा लिए हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें, टमाटर भी थोड़े से गल जाएं। अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे, नमक, हल्दी और लाल मिर्च। नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून और हल्दी डालेंगे हाफ़ टी स्पून। ये डाल के हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अब इसकी होगी भुनाई, क्योंकि हम स्पाइसेस भी ऐड कर चुके हैं। नमक वगैरह, नमक से रच भी जाएगा आलूओं में। इसकी भुनाई करेंगे कुछ देर के लिए, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए इसके अंदर। अब इसको कवर कर देंगे 10 मिनट्स के लिए और स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। जी 10 मिनट्स गुजर चुके हैं। अब चेक करते हैं, स्टीम बहुत ज़्यादा बनी हुई है। जी मिक्स करें इसको अच्छे तरीके से। टमाटर भी घुल गए हैं काफ़ी, सारे जो मसाला जात थे, हर चीज़ इंग्रेडिएंट्स यकजान हो गए हैं। मसाला अच्छे तरीके से बन गया है, आलू भी गल चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून और धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून ये शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें। अच्छे तरीके से आलू हमारे गल चुके हैं। बस ये स्पाइसेस डाल के आपने मिक्स करना है। अब कसूरी मेथी है 1 टीस्पून, इसको हाथ से मसल के ये शामिल कर दें। मेथी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, खुशबू भी बहुत प्यारी आएगी और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। इसको थोड़ा सा बस पकाएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आज क्या बनाएं, क्या पकाएं, तो आप आलू की कतलियाँ बना लीजिए, बहुत मज़े की ये बनेगी और बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे। अब इसमें 2-3 हरी मिर्चें, 1 टीस्पून अदरक जो बारीक चॉप किया हुआ है और हरा धनिया ये शामिल कर दीजिए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जो हमने लास्ट में अदरक ये डाली है हाफ़ टी स्पून चॉप, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा जायका इसका आएगा। गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून, ये शामिल कीजिए और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए। अब ये हमारी आलू की कतलियाँ बिल्कुल रेडी हैं। बस इसको कवर करना है और 1 से 2 मिनट के लिए दम वाली कंडीशन में रखना है। बिल्कुल स्लो फ्लेम करके दम पे रखना है। माशाल्लाह से ये रेडी हो चुके हैं हमारे और बहुत अच्छे बने हैं। आप इसे किसी भी टाइम बनाएं, पराठे और रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा।
आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फिर फीडबैक दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।